स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन. ओके, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम द लैग्रेंजियन इक्वेशन इज this one, dy dt del L by del Q dot minus del L by del Q is equal to 0. Okay, this one is the Lagrangian equation for any conservative system. Students, we know that del L by del Q dot, L यहाँ पे क्या है आपका Lagrangian है, ये क्या गिव करता है? मोमेंटम, कंजुगेट मोमेंटम P. Okay, del L by del Q dot is equal to P. And del L by del Q, this gives you the P dot. ठीक है, del L by del Q dot gives you P and del L by del Q gives you the P dot. Okay, स्टूडेंट्स, ये तो आपका था लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम. इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, इन सब के ऊपर जो भी आपके न्यूमेरिकल आए हैं आपके नेट के पेपर में, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, है ना, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0. और वी नो दैट del L means Lagrangian, del Q dot. Okay, Q dot is equal to P and del L by del Q, है ना, ये क्या देता है? P dot. इसको हम इस तरीके से कर देते हैं. देखो बेटा, अगर पोजीशन के ऊपर आपका डेरिवेटिव है T डॉट है, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा P, इट इज विदाउट डॉट. एंड del L by del Q, यहाँ पे जो मोमेंटम है, अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? P dot. ठीक है, this one is the Lagrangian equation for conservative system. Then comes to Lagrangian equation for the Lagrangian equation in electromagnetic field. Lagrangian equation in electromagnetic field. एक बार सारे फॉर्मूले बेटा आपको रिकॉल करा दो, फिर उसके बाद हम एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे. Lagrangian's equation in electromagnetic field. Lagrangian equation in electromagnetic field, that is F equal to Q E plus of anyone, Q E plus of Q V cross V. This one is the Lagrangian equation in electromagnetic field. Okay, then comes to another, that is the Lagrangian equation. Lagrangian equation for generalized force. Generalized force, ये आपको मैंने एक आपके पिछले क्लास में भी इस फॉर्मूले के ऊपर बताया था. दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर जनरलाइज्ड फोर्स. हाउ कैन यू गेट द जनरलाइज्ड फोर्स? हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें पता है तो हम जनरलाइज्ड फोर्स कैसे निकाल सकते हैं. लैग्रेंजियन इक्वेशन ना निकाल के बेटा हम इसको सिंपली ये बोले कि अगर आपको जनरलाइज्ड फोर्स निकालनी है ना, फॉर जनरलाइज्ड फोर्स लिख दो. फॉर generalized force आप कैसे निकाल सकते हो? ओके, दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू D by dt del U del Q dot minus del U divided by del Q. ओके, U क्या है यहाँ पे? व्हाट इज U? एनीवन? U क्या होता है? हमने ये क्वेश्चन भी कर रखा है इसके ऊपर. व्हाट इज U?
बेटा यू होता है आपका पोटेंशियल, यू इज योर पोटेंशियल विथ वेलोसिटी डिपेंडेंट, विथ वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, पोटेंशियल गिवन होगा, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि जनरलाइज्ड फोर्स निकालो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी बाई डी टी, है ना, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल क्यू डॉट। क्यू डॉट मीन्स क्या होता है, क्यू अगर इफ आपका क्यू क्या है बेटा, इफ क्यू इज पोजिशन देन क्यू डॉट, क्यू डॉट मतलब क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू योर वेलोसिटी। ओके, तो जो आपका u है, व्हाट इज u, u इज द पोटेंशियल विथ वेलोसिटी डिपेंडेंट, जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, u इज द पोटेंशियल विथ वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, एक एक करके हम इसका क्वेश्चन में निकालेंगे अभी, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन निकालेंगे, और सारे बच्चे अपना क्वेश्चन निकाल के मुझे बताना कि आंसर क्या है, ठीक है। अपना पेन और कॉपी लेके बेटा बैठो और ईमानदारी से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपके सारे रिवीजन क्लासेस है, तो ऐसा कोई ना हो कि चुपचाप बैठे हो या फोन इधर पर फेंक रखे हो, ऐसा कोई भी ना हो। कोई डाउट हो तो बेटा आप खुल के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमने 3 तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। एक तो आपका जो सिंपल जनरलाइज्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, है ना, और एक आपने बेटा वो लिया है, किसके लिए लिया है, जनरलाइज्ड फोर्स निकालने के लिए, वो जनरलाइज्ड फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड हमने लिया है लैग्रेंजियन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, कहीं पे भी अगर समझ में ना आए, अपने आप को अनम्यूट करना और आप पूछ सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन of particle of mass m moving in one dimension, mass m moving in one dimension is given by ठीक है। क्या आपको गिवन है लैग्रेंजियन का वैल्यू, दैट इज L इज इक्वल टू हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ bx, जहां पर वेयर इज b इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, b क्या है, b इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट xt, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल xt एट टाइम t, एट टाइम t is given by what, ठीक है। देखो बच्चों, हमारी जो बात है, क्वेश्चन में हमें लैग्रेंजियन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें लैग्रेंजियन गिवन है, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है,
ठीक है, वन डायमेंशन में पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। लैग्रेंजियन आपको गिवन है, ठीक है, लैग्रेंजियन हमें क्लियर है। व्हाट इज लैग्रेंजियन? L इज इक्वल टू क्या होता है? T माइनस ऑफ V, है ना। और T क्या है बेटा? T होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, V होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमें पता है। तो लैग्रेंजियन आपको गिवन है, दैट इज L इज इक्वल टू हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस bx, ओके। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल xt, आपको x का वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है एट टाइम t, है ना। किसी टाइम t के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? सॉल्व करने के लिए हम लेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन, हम लेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन, और लैग्रेंजियन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम कहाँ पे पहुंचेंगे? x की वैल्यू तक, ठीक है। ऑप्शन में नहीं बोल रही हूँ कि ऑप्शन में क्या है, ये सारे बेटा नेट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, आप एक बार खुद फाइंड आउट करो और उसके बाद आप लास्टली चेक कर देना कि आपका आंसर सही आया नहीं आया, ठीक है। पहले चेक करो, फिर उसके बाद आप मैच करना, ओके। बेटा देखो, यहाँ पे हम जब इक्वेशन लगाते हैं डी बाई डी टी कर्ल ऑफ एल और पार्शियल डेरिवेटिव डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, लैग्रेंजियन मेरा ये गिवन है, दैट इज एल इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स, ठीक है बेटा। देन डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट मतलब आपका वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं जब निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, है ना, एम एक्स डॉट का स्क्वायर है, तो जब डेरिवेटिव निकालूंगी दैट इज 2 एक्स डॉट, यही आएगा। 2 आपका कैंसिल हो गया, एम एक्स डॉट, यही है। नेक्स्ट बेटा आपका यहाँ पे उस वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ, डी बाई डी टी एम एक्स डॉट माइनस, अगेन क्या पूछा है? कर्ल ऑफ मतलब डेल ऑफ एल बाय डेल एक्स ना, डेल एल बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा यहाँ पे तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जब इसका वैल्यू मैं पुट करूंगी दैट इज माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका डी बाई डी टी एम एक्स डॉट, तो एम तो कांस्टेंट क्वांटिटी मास है, इसका डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी टी एक्स डॉट के ऊपर कितना होता है? एक्स डबल डॉट माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस बी इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, यही आया होगा। लेकिन बेटा आपको इसने जो क्वेश्चन में मांगा रखा है वो क्या मांग रखा है? आपको x का वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भले ही मेरे पास x डबल डॉट आ गया, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो x डबल डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी बाय एम, यही आएगा ना। फिर इसका बेटा अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो दिस वन इज हाउ मच? x डबल डॉट इज योर d by dt dx by dt, है ना, यही होता है। और हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और इस तरीके से मैं इसे लिखूं जैसे लिखा था डी बाई डी टी, और इधर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस मैम। रोल नंबर 6 क्लियर है बेटा? श्वेता? यस मैम। ओके, तो बेटा इस चीज का अब हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये वाला आप लोगों का हो ही गया होगा, है ना। अब आप क्या करो, दोनों साइड से इंटीग्रेशन निकालो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम टी प्लस C1, यही आएगा माइनस बी बाय एम, और ये dt का कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन t आ जाएगा प्लस C1 यानी कांस्टेंट। अगेन हमें फाइंड आउट करना है x का, x के लिए है ना, एट एनी टाइम t, अगेन डूइंग इंटीग्रेशन, dx बाई dt और ये t, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी बाई एम टी प्लस C1 का इंटीग्रेशन निकालोगे आप, ये रहेगा। ठीक है, तो बेटा पहले वाले का तो dt कैंसिल हो गया, और dx का जो आपका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इट विल गिव यू x, देन दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम टी dt का करेंगे तो बेटा कितना आएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 t, ये रहेगा आपका आंसर। इसमें से कुछ क्वेश्चन है C1 t, ये सही है क्या, कांस्टेंट तो लिखा ही नहीं, C1 t प्लस C2, इसका इंटीग्रेशन किए तो बेटा हमारे पास क्या आया था c, हमने कांस्टेंट के लिए क्या लिखा था c लिखा था, फिर हम ये पूरे का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसको तो सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद C1 dt का कितना हो जाएगा t हो जाएगा, अगेन इस इंटीग्रेशन के लिए जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी C2, तो दिस वन इज योर आंसर। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम टी स्क्वायर बाई टी प्लस C1 t प्लस C2। बच्चों बहुत ही बारीकली आप लोगों को देखना है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं C1 t भी हो और हो सकता है C1 t प्लस C2 भी हो, तो बहुत ही बारीकली आपको करना है। क्लियर है, एक बार क्लियर होने के बाद हैंड रेज कर लेना कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है करके। क्लियर है बच्चों, गुड 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 गुड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, अब इसमें मैं ऑप्शन देके भी पूछूंगी ताकि पता तो चले कि आप लोग पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, द क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, the number of independent coordinates required to describe the system completely, the number of degree of freedom of a rigid body of mass m, है ना, mass m in d space dimension, in कितना स्पेस डायमेंशन दिया है, d स्पेस डायमेंशन इज कितना होता है, ऑप्शन ए में मैम 6, थोड़ा सा, बी में 6 और सी में d इंटू डी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और d में बेटा d फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा किसने बोला बेटा 6, नीरज कुमारी 19 फिजिक्स 16, और बाकी बच्चे ऑप्शन ही बोल दो बेटा, मैं अपने आप देख लूंगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है, मैम 6 आएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लो फिर उसके बाद बताना, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m इन डी स्पेस, क्या पूछा है उसने, डी स्पेस। बेटा इसने ये नहीं बोला कि 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, इसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो आपका बॉडी है वो कौन से स्पेस में है, डी स्पेस में है। हाँ जी बच्चों, 6 तो नहीं है, और कोई,
n पार्टिकल्स के लिए, n पार्टिकल्स के लिए, n स्पेस के लिए हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? फॉर n पार्टिकल्स के लिए बेटा देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हो सकता है ये पूरा d हो सकता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपका d-1 हो सकता है d-2 हो सकता है d-3 और हो सकता है ये आपका कितना भी हो, मिनिमम d आपको गिवन नहीं है कि d कितना है। इस तरीके से d-4 और ऐसे करते करते बेटा ये आपका जा सकता है 3 तक, 2 तक, 1 तक भी, ठीक है ना। और अगर इन सब का समेशन हम लिखें तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू d इंटू d+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि आपका d स्पेस है कितना, ठीक है। d इज अननोन क्वांटिटी, d+1/2 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हम कोशिश करेंगे कि रोज एटलीस्ट आपका 10 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आपका लिंक खत्म हो तुरंत आप इसी लिंक पे ज्वाइन करना, मेरा जो भी क्लास होगा सेम लिंक ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन आप उसी लिंक पे आ जाना। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, ठीक है, चुपचाप मत बैठना, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आप पूछोगे, डाउट क्लियर होगा, खुद से करोगे न्यूमेरिकल, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा और तभी जाके आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सारे करना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के सारे करना। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम, described by time dependent Lagrangian, time dependent Lagrangian। जो आपका टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन है बेटा वो कितना गिवन है? L इज इक्वल टू e⁻ गामा t, ओके, एंड विद इन ब्रैकेट है हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ vx, ठीक है, हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस vx इज, ठीक है, ये पूछ रखा है और आपको कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आप पुट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करके जो आपका इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन ना लेंगे, डी बाई डी टी कर्ल एल और डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। फटाफट बेटा प्रैक्टिस रखो, यहाँ पे सबसे पहले आप डेल एल बाय डेल क्यू डॉट निकालो और कितना आ रहा है चेक कर लो कि उतना आपका आया है या नहीं आया है। क्यू डॉट के बारे में इसने पूछा है ना, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट। एक बार सारे निकालो बेटा, कितना आ रहा है? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, है ना, खुद के प्रति आप ईमानदार रहो। अगर सारा पढ़ाई सही से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो खुद के लिए आप लॉयल रहो। डेल एल बाय डेल क्यू डॉट, तो बेटा क्यू पोजीशन होता है ना, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या है? x है ना, क्यू डॉट है ना, क्यू क्या होता है आपका? पोजीशन रहता है, तो यहाँ पे आपका क्या है? पोजीशन x है, तो दिस इज इक्वल टू देखो e टू द पावर गामा टी तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये मेरा हो जाएगा ये e टू द पावर गामा टी और ये अंदर आ जाएगा जो टर्म है डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। तो यहाँ पे एक क्यू ना लिख के बेटा आप एक्स डॉट लिखो,
जो आपके फॉर्मूले के हिसाब से जो है ना, ये तो आपका जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हमारा x की जगह q की जगह क्या हो जाएगा, x डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हाफ m x डॉट का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2x डॉट, 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया e टू द पावर गामा t m x डॉट, यही रहा। और फिर उसके बाद अगर मैं निकालती हूं, यहां निकाल लेती हूं मैं, क्या निकालूंगी, डेल एल बाय डेल एक्स, डेल एल बाय डेल एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा e टू द पावर गामा टी, और x के साथ निकाल लिए है ना, तो x के साथ जब हम निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू आपका आएगा डेल बी एक्स डेल एक्स, डेल एक्स है ना। v फॉर आपका है पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी के लिए l क्या होता है आपका t माइनस ऑफ v है ना। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे ये तो क्वांटिटी आपकी आई, ठीक है, e टू द पावर गामा टी सबके साथ मल्टीप्लाई है। अब क्या करो बेटा, इन दोनों को वैल्यू को लेके, इन दो वैल्यू को लेके आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, एबव वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कितना आएगा बताओ एक बार, d बाई डी टी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है जो हमने निकाला, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, दैट इज e टू द पावर गामा टी m x डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स की जगह कितना लिखूंगी मैं बताओ, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर गामा टी, और डेल एल बाय डेल एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये डेल बी बाय एक्स डेल एक्स, यही है। और दिस इक्वल टू कितना है, 0 है, दिस वन